हेलो स्टूडेंट्स, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और पिछली वीडियो के अंदर जो है हमने देखा था कि 1928 में साइमन कमीशन जो भारत आ चुका था, जिसका लोगों ने बढ़ चढ़कर विरोध किया था और कांग्रेस ने इसके विरोध में जो है पूर्ण स्वराज की मांग कर डाली थी और ये तय किया था कि 26 जनवरी 1930 को वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। अब गांधी जी ने लोगों को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए एक नया रास्ता निकाला था। वो क्या था? नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब ये नमक यात्रा क्या थी और इसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे शुरू हुआ, चलिए देखते हैं। पहले जो है अंग्रेजों द्वारा नमक पर भी टैक्स वसूला जाता था। अब महात्मा गांधी जी को लगा कि इस नमक के टैक्स का जो है विरोध कर आम जनता को इकट्ठा किया जा सकता है, क्योंकि नमक का यूज़ तो हर कोई करता था, चाहे अमीर हो या गरीब हो। तो उनको देश को इकट्ठा करने के लिए जो है नमक के हथियार का प्रतीक लगा। उनको लगा कि एक शक्तिशाली प्रतीक है नमक। और इसी चक्कर में उन्होंने 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक खत लिख डाला, जिसके अंदर जो है उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। अब इन 11 मांगों में से कुछ मांगे तो उद्योगपतियों के लिए थी और कुछ थी किसानों के लिए। इनमें से एक मेन डिमांड थी कि नमक कर को जो है बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। और ये 11 मांगे जो है महात्मा गांधी जी की इरविन को, वायसराय इरविन जो था उसको एक अल्टीमेटम था, यानी कि चेतावनी थी कि 11 मार्च तक आप या तो हमारी मांगों को मान लो और अगर नहीं मानी तो हम जो है अगले दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। इधर वायसराय इरविन था, वो झुकने के लिए तैयार नहीं था। अब 12 मार्च को जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है ऐलान कर दिया। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो है दांडी मार्च के लिए निकल पड़े, जिसको हम नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और वो अपने साथ 78 यानी कि 78 विश्वस्त जो अनुयायी थे, उनके साथ जो काम करते थे, उनके साथ उन्होंने यात्रा शुरू कर दी थी। अब साबरमती से जो है कि आश्रम जो था, गांधी जी का आश्रम था, और दांडी तक 240 मील का सफ़र था। और गांधी जी की इस टोली ने जो है 24 दिन में उस सफ़र को तय किया था। वो हर रोज़ जो है 10 मील का सफ़र तय करते थे और शाम को जो वहाँ जहाँ पर भी वो रुकते, वहाँ पर लोगों का जो है राष्ट्रवाद के प्रति लोगों को जागरूक करते थे और लोग उनको सुनने भी आते थे। गांधी जी चाहते थे कि सत्य और अहिंसा के दम पर जो है हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करें और लोगों को इसके प्रति जो है जागरूक भी करते थे और सुनने भी आते थे। और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंच चुके थे और वहां पर उन्होंने जो है समुद्र का पानी उबाला और उससे नमक बनाया। ये कानून का उल्लंघन था। और नमक आंदोलन के साथ ही जो है देश के अंदर पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हो चुका था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था और ये असहयोग आंदोलन से कैसे अलग था? असहयोग आंदोलन में तो जो भारतीय थे, आम जनता थी, उनको अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सहयोग भी नहीं करना था और अंग्रेजों द्वारा जो बनाए गए कानून थे उनको तोड़ना था, उनका उल्लंघन करना था। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी के साथ जो है देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया, आंदोलन फैला और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया। अब विदेशी कपड़ों का यूज़ करना उन्होंने मना कर दिया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी थी। पिकेटिंग यानी कि वहाँ दुकान के अंदर जाने के रास्ते को रोक दिया गया था। किसानों ने जो है लगान देने से मना कर दिया था। और बहुत सारे जो स्थानों पर थे आदिवासी जो कानून था, जंगलों वाला कानून था, उनका उल्लंघन करने लगे। जबकि हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि आदिवासियों को जंगल में जाने से मना कर दिया गया था कि वहाँ से लकड़ी नहीं ले सकते, अपने मवेशियों को चरा नहीं सकते। लेकिन अब जो थे वो अपने मवेशियों को लेकर आरक्षित वनों में घुस चुके थे और लकड़ियां बीनना उन्होंने शुरू कर दिया था। यहाँ की टोटली अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया कानून था उसका उल्लंघन किया जाने लगा था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से चला। और इन सभी घटनाओं से तो अंग्रेजी सरकार थी वो काफ़ी चिंतित हो चुकी थी और उन लोगों ने जो है इस आंदोलन को रोकने के लिए दमन की नीति को अपनाया और कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे स्थानों पर थे हिंसक टकराव हुए अंग्रेजी सरकार और आम जनता के बीच में। और अप्रैल 1930 में जो है महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और गुस्साई भीड़ ने क्या किया, पुलिस पर गोलियां चला दी
गाड़ियों को तोड़ फोड़ दिया और बहुत सारे लोग थे वो मारे जा चुके थे। लोगों ने अंग्रेजी शासन के जो प्रतीक थे, पुलिस चौकियां थी, नगर पालिका भवन थे, अदालत थी, रेलवे स्टेशन थे, उन पर हमला शुरू कर दिया। और उसके बदले में अंग्रेजों ने क्या किया, औरतों और बच्चों को पीटा। लगभग 1 लाख लोग जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा था और गांधी जी ने एक बार फिर से जो है आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी यही करते थे, पहले आंदोलन शुरू करते थे, फिर जब हिंसा बढ़ जाती तो उसको आंदोलन को जो है वापस ले लेते थे। अब यहाँ पर भी गांधी जी ने वापस एक बार फिर से आंदोलन को वापस ले लिया और 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार जो है गांधी जी को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना था और इसके बदले में जो है सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने, आज़ाद करने पर राजी हो चुकी थी। और दिसंबर 1931 को जो है गांधी जी लंदन पहुंच गए और उस सम्मेलन में जो बातचीत हुई वो बीच में टूट गई और उनको जो है निराश वापस लौटना पड़ा। और जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि अधिकांश नेता जेल में ही थे और कांग्रेस को जो है गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। सरकार ने मीटिंग, धरना और प्रदर्शन पर जो है को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे और महात्मा गांधी जी ने दोबारा सोचा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को अब दोबारा शुरू कर दिया जाए। लेकिन 1934 तक आते आते इस आंदोलन की जो स्पीड थी, गति थी, वो धीमी पड़ चुकी थी। अब वो धीमी क्यों पड़ी थी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब दोबारा शुरू हुआ, पहले शुरू हुआ था उसकी गति काफ़ी तेज़ थी, लेकिन 1934 आते तक इसकी जो गति थी वो काफ़ी मंद पड़ चुकी थी। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया? अब जब दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया तो लोगों ने उस आंदोलन को कैसे लिया, उनके क्या विचार थे इस आंदोलन के बारे में। सबसे पहले हम किसानों के बारे में पढ़ेंगे कि जो किसान थे उन्होंने इस आंदोलन को कैसे लिया था। किसानों पर लगानों का काफ़ी ऑलरेडी बोझ था, इसलिए उनको जो है स्वराज की लड़ाई का मतलब था कि अधिक लगान से जो है उनको आज़ादी मिल जाए, इसके खिलाफ आंदोलन हो। जब 1931 में लगानों के घटे बिना ही आंदोलन को वापस ले लिया गया था तो उनको बड़ी निराशा हुई थी और दोबारा जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुत सारे किसानों ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया कि बार बार में आंदोलन हो रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो उन्होंने अब इस आंदोलन में हिस्सा लेने से मना ही कर दिया था। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि अब इस लगान को पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादी और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। ये उग्र आंदोलन में हिस्सा लेने लगे थे। अमीर किसान और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस जो है भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। कांग्रेस हमेशा जो है अमीर किसानों और जमींदारों का साथ देती थी, जिसके चलते कांग्रेस और गरीब किसानों के बीच में जो था संबंध जो है काफ़ी बिगड़ चुके थे और काफ़ी दूरियां आ चुकी थी और इसलिए गरीब किसान और कांग्रेस के बीच जो संबंध थे वो अनिश्चित बने रहे। ये तो थे किसानों ने इस आंदोलन को कैसे लिया था। अब है कि व्यवसायी वर्ग जो था उन्होंने इस आंदोलन में क्या हिस्सा लिया, कैसे इसको जो है इस आंदोलन को उन्होंने समझा था। पहले विश्व युद्ध के दौरान जो है भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था, काफ़ी प्रॉफिट कमाया था और वे ताकतवर हो चुके थे। अब पैसे के साथ जो है पावर तो आ ही जाती है, तो वे अंग्रेजी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ थे जो व्यवसाय में बाधा डाल रहे थे। जो बिजनेस करते थे उसमें जो भी रुकावटें आती थी इन नीतियों की वजह से, इसलिए वो उनसे नाराज थे और वो आयात से जो है सुरक्षा चाहते थे। वे अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिनके कारण की व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। अब रुपया स्टर्लिंग जो विदेशी विनिमय है वो क्या है? रुपया जो है इंडिया की करेंसी है, स्टर्लिंग पाउंड जो है यूके की करेंसी होती है। और विदेशी विनिमय क्या होता है? एक्सचेंज करना। तो वो चाहते थे कि रुपया और स्टर्लिंग पाउंड जो है उसके एक्सचेंज में जो रेशो है, अनुपात है, उसमें बदलाव किया जाए जिससे आयात में कमी आ जाए कि विदेशों से जो सामान आ रहा है यहाँ पर
यहाँ पर आकर ना बेचा जाए, क्योंकि उससे जो है भारत के जो उद्योगपति थे उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था। वो चाहते थे कि निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि उनको मुनाफा हो सके। और इसी के लिए जो है व्यवसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ का गठन किया। और उन्होंने जो है आंदोलनों को आर्थिक सहायता दी, आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया। ज़्यादातर व्यवसायी जो थे स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां पर जो है उनके कारोबार को फलने फूलने में काफ़ी मदद मिलेगी। उनको लगता था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उससे उनके जो व्यापार को है काफ़ी ग्रोथ होगी उनके व्यापार की, और जो सरकार की नीतियां हैं उनका विरोध करने में उन्होंने समझदारी समझी, और इसलिए उन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब बारी आती है कि मजदूर वर्ग की। औद्योगिक जो श्रमिक वर्ग था उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। सिर्फ जो नागपुर के मजदूर वर्ग थे उन्होंने तो इस आंदोलन में हिस्सा लिया, बाकी के जो मजदूर वर्ग था उन्होंने इस आंदोलन के अंदर हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति जो है कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे। अब कांग्रेस किसका सपोर्ट कर रही थी? उद्योगपतियों का। अब मजदूरों पर ऑलरेडी अत्याचार हो रहे थे तो वो जो है कांग्रेस से दूर होने लगे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी। वो मजदूरों की मांगों को नहीं उठाती थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति जो है आंदोलन से दूर हो जाएंगे और साम्राज्यवाद जो है विरोधी ताकतों में फूट पड़ जाएगी। उनको लगता था उद्योगपति जो है उनसे दूर होते चले जाएंगे अगर उन्होंने मजदूरों की मांगों का समर्थन किया तो, और उनको जो है जो वो पैसा लगाते थे, आर्थिक सहायता देते थे, वो उनको नहीं मिलेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में औरतों ने, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान जो है हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आती थी। जब वो दांडी मार्च के लिए निकले थे तो वो जहाँ जहाँ पर रुकते थे और अपना जो है भाषण देते थे तो औरतें जो थी उनको सुनने के लिए आती थी। और उन औरतों ने, जो महिलाओं ने जुलूसों में हिस्सा लिया था, नमक बनाया था। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की जो है पिकेटिंग हुई। बहुत सारी महिलाएं थी जो जेल में भी गई देश की आज़ादी के लिए। और शहरी इलाकों में ज़्यादातर जो ऊंची जातियों की महिलाएं थी वो ज़्यादा सक्रिय थी, एक्टिव थी। और ग्रामीण इलाकों में जो संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं थी वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को लगने लगा था कि उनको भी जो है देश की सेवा करनी चाहिए और इनका ये जो है प्रथम दायित्व है, कर्तव्य है। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आया था। गांधी जी को लगता था कि औरतों को सिर्फ घर चलाना चाहिए, चूल्हा चौका करना चाहिए, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना चाहिए। यही औरत का एक असली कर्तव्य है। और इसी के चक्कर में जो है कांग्रेस ने अपने संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह नहीं दी थी, हमेशा हिचकिचाती रही थी। उनको लगता था कि सिर्फ औरतें जो हैं ऐसे ही जुलूसों में आती रहें, एक कोई मतलब जिम्मेदारी वाला काम उनको नहीं दिया था। और इस तरह से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है हर वर्ग के लोगों ने अलग अलग लिया। किसान वर्ग के लोगों ने अपने अलग से लिया, व्यवसायियों ने अलग से, मजदूर वर्ग ने और महिलाओं ने अलग अलग लिया। और हमेशा से जो है उनका ये एक बार आंदोलन शुरू करना, दोबारा से बंद करना, और कांग्रेस और मजदूर वर्ग और किसान जो थे उनके बीच में जो टकराव था, इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो गति थी वो काफ़ी धीमी हो गई थी। बाकी क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आप लोगों को जो है नेक्सा क्लासेस को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और 8th, 9th, 10th और 11th की जो वीडियो हैं आपको नेक्सा क्लासेस में प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। थैंक यू एवरीवन।